जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको कक्षा 12 का बहुत ही अच्छा चैप्टर हमारा है, लेसन नंबर हमारा 10 है, जो कि हमारा सदिश विश्लेषण से संबंधित है। और ये क्वेश्चन जो है जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में पूछा जाता है, और कभी कभी ये जो है 5 नंबर में भी पूछा जाता है। तो ज्यादातर ये 8 नंबर में पूछा जाता है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार हर साल जरूर पूछा जाता है यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो रेखा क्या रखी है हमारे पास, दे रखी है आर वेक्टर बराबर आई प्लस 2j प्लस का के प्लस लैम्डा आई माइनस जे प्लस का के दे रखा है, और आर वेक्टर बराबर 2i माइनस का जे माइनस का के दिया है, प्लस का 2, यहाँ पे प्लस का माइक्रो लिख रखा है, यहाँ पे 2i प्लस का जे प्लस का 2k के बीच न्यूनतम दूरी यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों कैसे करते हैं ज्ञात, यहाँ पर वीडियो पे बने रहिएगा, जितना आप कंटिन्यू देखेंगे तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आर हमारे पास दे रखे हैं, तो इसकी हम कंपेयरिंग करेंगे। तो हमारे पास ये दो समीकरण दे रखी है, पहली समीकरण और दूसरी समीकरण, तो इसकी कंपेयरिंग करेंगे। तो इसकी पहली समीकरण जो करेंगे हम आर वेक्टर बराबर, इसकी जो कंपेयरिंग करेंगे हम इसको करेंगे आर वेक्टर बराबर करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम a1 वेक्टर प्लस का लैम्डा b1 वेक्टर, इससे करेंगे। और दूसरी समीकरण की तुलना जो करेंगे आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस का लैम्डा b2 वेक्टर। इस लैम्डा की जगह आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे म्यू लगा सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे दे रखा है। तो आप चाहें तो इसकी जगह पे म्यू का प्रयोग कर सकते हैं या माइक्रो का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो a1 का मान हमारे पास कितना है, ये है। तो यहाँ पे लिखते हैं a1 बराबर हमें दे रखा है i प्लस का 2j और प्लस का कितना k दे रखा है। यहाँ पर b1 का मान अगर देखें तो हमारे पास b1 का मान ये दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं b1 बराबर भी हमारे पास क्या दे रखा है, b1 बराबर दे रखा है i माइनस का j और प्लस का कितना k दे रखा है। ऐसे हम क्या करेंगे, a2 बराबर दे रखा है हमें 2i माइनस का j और माइनस का k दे रखा है। b2 बराबर हमें दे रखा है 2i प्लस का j और प्लस का कितना दे रखा है 2k। इस तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पर a1 a2 और b1 b2 के मान यहाँ पर ज्ञात कर लिए। अब कह रहा है न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम दूरी का जो हमारा सूत्र होता है, ये चीज आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो न्यूनतम दूरी का सूत्र हम यहाँ पे लिखते हैं, d बराबर होता है हमारे पास a2 माइनस, इसको मॉड में लिखते हैं a2 माइनस a1 वेक्टर में, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, b1 क्रॉस b2 लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद मॉड बंद कर देंगे, अपॉन में b1 क्रॉस b2 यानी कि b1 क्रॉस b2 का मॉड, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हमारा क्या है, इसका सूत्र है। तो इसी को सॉल्व करते हुए चलते हैं, यहाँ पर इसी को बना के चलते हैं, टारगेट बना के चलते हैं। पहले a2 माइनस a1 ज्ञात करते हैं, फिर b1 क्रॉस b2 ज्ञात करते हैं, b1 क्रॉस b2 का मॉड निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पर लगा देंगे, वही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, a2 माइनस a1 निकालना है। तो a2 माइनस a1 अभी हमने ज्ञात किया था। तो a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू हमारे पास ये रही, यहाँ लिखते हैं 2i माइनस का j माइनस का k, ऐसे लिखा हमने। और a1 का मान हमारे पास है i प्लस का 2j और प्लस का कितना है हमारे पास k है, इस तरीके से लिखा। घटा देंगे, पहले अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद घटाते हैं। ये आया माइनस का i माइनस का 2j और माइनस का कितना हो गया k, इस तरीके से लिखा। 2i में से i गए तो i बचेगा, ये वाले हमारे पास माइनस का 3j हो जाएंगे, ये माइनस का 2k हो जाएगा। तो a2 माइनस का a1 वेक्टर हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो हमने यहाँ पे इसको ज्ञात कर लिया, सेम एज हमारे पास रहेगा। तो a2 माइनस a1 का मान हमने ज्ञात कर लिया। तो कितना आया हमारे पास, i माइनस का 3j माइनस का 2k। अब ज्ञात करते हैं b1 क्रॉस b2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम b1 क्रॉस b2 की वैल्यू निकालेंगे। तो b1 क्रॉस b2 हमने लिखा। तो b1 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है i माइनस का j और प्लस का k दे रखा है। क्रॉस में ये आ गया 2i प्लस का j और प्लस का कितना 2k। तो क्रॉस कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए, सारणिक के माध्यम से हम क्रॉस निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे i, यहाँ j और यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास k रहेगा। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो i इसका गुणांक कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, यहाँ पे माइनस का 1 दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा है। इसका गुणांक 2, इसका मान 1 और इसका मान 2 दे रखा है। इसे सॉल्व करते हैं हम, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए i के साथ करेंगे तो यहाँ पे इसकी इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2 और माइनस का 1, इस तरीके से लिखा। दोस्तों समझ में आ गया। तो उसके बाद हमने लिखा प्लस माइनस, तो यहाँ पे j रहेंगे प्लस माइनस का, तो इसको दुपका लेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस का 2 आएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। और प्लस का k वाले लिख लेंगे, तो k वाले में 1 माइनस का तो प्लस का 2 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस का 3i, ये हमारे पास 0j होगा, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3k हो जाएगा। तो हमारे पास b1 क्रॉस देखें तो b1 क्रॉस b2 का मॉड आ गया, वो मतलब वैल्यू निकाल ली। अब इसका मॉड ज्ञात करते हैं।
तो मॉड ज्ञात करने के लिए करेंगे इसके दोनों तरफ मॉड लगा देंगे, तो b1 क्रॉस b2, ठीक है दोस्तों, ऐसे लिखेंगे 3i माइनस का 0j और प्लस का कितना आ जाएगा 3k। तो मॉड निकालेंगे तो इसमें रूट में निकालते हैं, 3 का वर्ग 9, ये 0 और ये 9 हो जाएगा। तो 9 और 9 कितना आ गया दोस्तों, हमारा 18 आ गया। 18 को 3 रूट 2 लिख सकते हैं हम यहाँ पर, 18 कितना लिख सकते हैं 3 रूट 2, इस तरीके से लिखा। अब हम सारी वैल्यू हमने निकाल ली है, बस सूत्र में लगाना है। तो सूत्र हमारे पास क्या है, d बराबर हमें दे रखा है, यहाँ पे लगाते हैं a2 माइनस a1, यहाँ पे डॉट b1 क्रॉस b2, यहाँ पे लिखा हमने मॉड में, यहाँ पे लिख देंगे b1 क्रॉस b2 का मॉड, इस तरीके से लिखा। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे नहीं लगाते, तो यहाँ पे लगाएंगे हम a2 माइनस a1 का जो मान आया था वो कितना आया था हमारे पास, i माइनस का 3j माइनस का 2k आया था, यहाँ पे डॉट था। b1 क्रॉस b2 का मान हमारे पास कितना है, ये आया माइनस का 3i माइनस का 0j और प्लस का कितना आया 3k, अपॉन में इसका मॉड कितना निकल के आया 3 रूट 2 आया, इस तरीके से लिखा। तो i डॉट आई का मान आप जानते हैं 1 होता है, तो i डॉट आई का मान इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा और 3 दूनी 6, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 3 रूट 2 रहा, इस तरीके से आया। ये कितना आ गया माइनस के 9 अपॉन 3 रूट 2, यहाँ पे लिखा। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 3 कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ लिखते हैं 9 अपॉन 3 रूट 2, तो 3 3 9, तो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पर, मैं इधर लिख देता हूँ 3 अपॉन रूट 2, ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। आप चाहें तो इसका परिमेयण करके लिख सकते हैं, तो परिमेयण करके कितना आ जाएगा 3 रूट 2 अपॉन में 2, ये हमारा क्या आएगा इसका आंसर। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। न्यूनतम दूरी सवाल अच्छा था, 8 नंबर में क्वेश्चन में पूछा जाता है, केयरफुली करिएगा, जितना आप केयरफुली प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।